केस होते हैं, ठीक है, नहीं आपको समझ गया। और बैटरी कनेक्टर में कितनी लाइन होती है, कितने टाइप के बैटरी कनेक्टर होते हैं, 4 टाइप। कौन कौन से, 3 पिन और 4 पिन। 2 पिन का होगा तो क्या कौन कौन सी लाइन होंगी, प्लस माइनस। प्लस को स्केमेटिक के हिसाब से क्या कहा जाता है, वेरी गुड। 3 पिन का होगा तो कौन कौन सी लाइन होंगी, वेरी गुड। बीएसआई का काम क्या है, वेरी गुड। और 4 पिन का होगा तो एक लाइन और कौन सी बढ़ जाएंगी, वेरी गुड। बी टेम का काम क्या है, वेरी गुड यार, बहुत अच्छे से समझ में आया तुमको। अब ये लाइनों पे अपन कब जाएंगे, बी एस आई बी टेम पे, जब जो उससे रिलेटेड फॉल्ट आएंगे तब, जो मैंने आपको लिख के दिया है ना, उससे रिलेटेड फॉल्ट आएंगे जब भी आपको चेक करना है। सबसे पहले अपन करेंगे कूल टेस्टिंग। अगर कूल टेस्टिंग में आपको 400 to 800 वैल्यू मिलती है, इट मीन्स ओके। अगर वो वैल्यू में गड़बड़ होती है तब अपन उस पर जाएंगे कि उसका रजिस्टर ने वैल्यू तो नहीं डाउन कर दिया, क्योंकि कई बार ये होता है जो उसमें 100K का 10K का रजिस्टर लगा होता है ना, 90% केस में उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। इसके लिए अपनों को उसको रिप्लेस करना होता है। हाँ, बहुत सारे फ़ोनों में बढ़ जाता है, हाँ, किसी में डाउन हो जाता है, किसी में अप हो जाता है, समझ रहे हो। तो हॉट टेस्टिंग में पता चल नहीं, हॉट टेस्टिंग में पता नहीं चलेगा, कूल टेस्टिंग में अपनों को क्या होगा, हाँ कूल टेस्टिंग में पता चल जाएगा, क्योंकि वैल्यू अप डाउन हो जाएंगी। अगर अपनों को परफेक्ट वैल्यू देखनी है कि अगर किसी ने देख के रखा है कि इस पर कितनी एग्जैक्ट कितनी वैल्यू है, ये तो अपना अंदाजा है ना 400 to 800, बट एग्जैक्ट कितनी है तो अपन डायोड मोड देख सकते हैं ना उसमें, किसमें, बोर्नियो में, यानी काम और आसान हो जाएगा, समझ रहे हो। अब कूल टेस्टिंग ओके है, और अब अपन हॉट टेस्टिंग कर रहे हैं, और हॉट टेस्टिंग में वोल्टेज नहीं आ रहे तो फिर किसका फॉल्ट है, वेरी गुड, आईसी का। जो आईसी से वो लाइन मिल रही है, जैसे ज़्यादातर फ़ोनों में पीएमआई से मिलती है, समझ रहे हो। अगर पीएमआई से मिल रही है तो पीएमआई से, पीएम से मिल रही है तो पीएम का फॉल्ट है, यूएसबी आईसी से मिल रही है तो यूएसबी आईसी का फॉल्ट है, समझ रहे हो। हाँ, आज अपन देखेंगे कि आईसी के फ़ोन में अपन क्या करते थे, सिर्फ आईसी का नंबर देख के अपन चेंज कर देते थे, अपना काम हो जाता था। बट अभी के फ़ोन में ऐसा नहीं है। अभी के फ़ोन में आपको आईसी के नंबर के साथ उसका वर्जन भी मैच करना पड़ेगा। क्या मैच करना पड़ेगा, वर्जन। तो इधर उसका नंबर लिखा होता है और नीचे उसका ये वर्जन है। इसका वर्जन क्या है, 90,000, समझ रहे हो। तो यही सेम वर्जन की आपको लगाना पड़ेगी, तभी आपका फ़ोन ऑन होगा, वरना वोल्टेज आ जाएंगे। पावर की सेक्शन, कि पावर की सेक्शन कैसे काम करता है। अब पावर की सेक्शन पे आप कब काम करने जाओगे, जब उससे रिलेटेड आपको कोई फॉल्ट आएगा। जैसे कि कस्टमर फ़ोन लेके आया, भाई फ़ोन चार्जिंग बता रहा है लेकिन बटन प्रेस कर रहा हूँ तो फ़ोन ऑन नहीं हो रहा, या फिर कस्टमर बोलेगा कि आवाज़ नहीं बढ़ रही है, डाउन चल रहा है अप नहीं चल रहा है, या बोलेगा अब चल रहा है डाउन नहीं चल रहा है, या फिर कोई कस्टमर आएगा कि फ़ोन ऑटोमेटिकली रिकवरी मोड पे जा रहा है, या ऑटोमेटिकली डाउनलोड मोड पे जा रहा है, या ऑटोमेटिकली सेफ मोड पे आ रहा है। कौन से मोड पे आ रहा है, सेफ मोड पे। तो इससे रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम आएगा तभी आप इसको चेक करेंगे, समझ रहे हो। अब पावर की वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन कितनी लाइन होगी, मेन 3 लाइन। अब बहुत सारी कंपनी क्या करती है, 6 पिन का कनेक्टर देती है। कितने पिन का कनेक्टर देती है, 6 पिन का। सबका ग्राउंड पर्सनल देती है, यानी एक मेन एक ग्राउंड, एक मेन एक ग्राउंड, एक मेन एक ग्राउंड। लेकिन कुछ कंपनी क्या करती है, 3 मेन लाइन तो होती है, उसका एक ही ग्राउंड देती है। क्या करती है, एक ही ग्राउंड देती है। कुछ कंपनी ऐसा करती है, वॉल्यूम अप डाउन इस साइड देती है और पावर की इस साइड देती है। मतलब वो 2 पिन के साथ एक ग्राउंड देती है और पावर की के साथ एक ग्राउंड देती है। तो सबसे पहले अपनों को ये देखना पड़ेगा कि अपनी पावर की कहाँ है और वॉल्यूम अप डाउन कहाँ है। एक ही स्ट्रिप में तो नहीं है, तो अपनों को फ़ोन देख के भी समझ में आ जाता है। अब मैं आपको कोई भी फ़ोन दिखाऊं तो आप हाथ में लेते से बता दूंगी कि इसकी पावर की इधर है, वॉल्यूम अप डाउन इधर है, क्योंकि सब में वो बटन होते हैं। अब अपन देखते हैं कि अपने पास फ़ोन आया, अब आपकी पावर की वर्क नहीं कर रही, तो अपन कैसे टेस्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं तुमको ये बताता हूँ कि पावर की कैसे काम करती है, उसके बाद अपन इसकी रिपेयर का तरीका देखेंगे, है ना। अभी पहले स्कीमेटिक के हिसाब से समझेंगे। अब मैं आता हूँ पीसीबी लेआउट। अब ये है इसका पावर की का जैक, दिख रहा है आपको, कितने पिन का है ये, 6 पिन का है। क्या नंबर है इसका, अब मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप किया तो देखो 1 नंबर की जो पिन है वो क्या है, 2 नंबर मेन लाइन है ना,
3 नंबर, 4 नंबर, और ये नीचे की 2 ग्राउंड है। मतलब आप इस पे देखोगे तो 1 नंबर पे आप कूल टेस्टिंग करेंगे तो आपको क्या आना चाहिए, 4 टाइम। बाकी 3 लाइन पे आपको क्या आनी चाहिए, वैल्यू। और ये 2 पे आपको क्या आना चाहिए, 4 टाइम 0। तो कभी भी आपके पास कोई फॉल्ट में फ़ोन आए, वॉल्यूम की अप डाउन कुछ नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कूल टेस्टिंग ही करेंगे। दिख रहा है कहाँ गई पावर। अब ये है PMI 8952, कहाँ पे क्या नंबर है ये, PMI 8952। अब ये हमने कॉलकम में, सैमसंग में, मीडियाटेक में, सब में ये ट्राई किया है। एज इट इज सेम है, कई चेंज है, सिमिलर प्रॉब्लम है, पावर की बंद हो जाती। क्यों होती है वो किसने गौर नहीं किया, लेकिन जैसी वो पावर आईसी पास का लोग पतरा उठाते हैं ना खींच के, तो उसके इंटरली ट्रैक ब्रेक हो जाए, वहीं से उसकी नीचे से ट्रैक जारी होती। हाँ, आईसी निकाल के डायरेक्ट जंपर दे के लेके आते। देखो कहाँ से आई है, ये दिख रही है ना BQ। और जो BQ आईसी होती है, याद रखना, वो कभी भी बॉल वाली नहीं होती, वो लेग आईसी होती है। कौन सी होती है, लेग आईसी। अपने पास 2 टाइप की आईसी आती है, एक आती है बॉल वाली, एक आती है लेग वाली। और बॉल वाली आईसी कभी भी उसके बॉल बाहर नहीं दिखते, वो नीचे ही होते। और लेग वाली आईसी के कभी भी लेग दिखते हैं नज़रों से, समझ रहे हो। तो इसकी टेस्टिंग भी करनी है तो ये आईसी भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती अपनों को, डायरेक्ट भी अपन चेक कर सकते। पावर की लाइन का काम है फोन को ऑन करना, से ऑन फिक्स करना। पावर की लाइन कहाँ जाती है, PMI PM BQ। बस कल के नोट्स आसानी से पढ़ लो या आज के नोट्स भी ले लो, थोड़ा ब्रेक लेते हैं।